पहला इडियम है एज फिट एज फिडल। फिडल इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, वायलिन की तरह दिखता है, अक्सर इसको हीरोज बजाते रहते हैं और इसको ना बनाने में बहुत ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है। अगर परफेक्शन नहीं हुआ तो ये अच्छा आवाज नहीं निकालेगा। तो कोई एक ऐसा इंसान जो कि फिडल की तरफ फिट है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी शेप में है, वो होता है एज फिट एज फिडल। और वहीं अगर कोई है एज गुड एज गोल्ड, सोने की तरह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा और आज्ञाकारी की तरह, तो एक बाबू और सोना, लिटरली सोना। ओके। और वहीं एज हार्ड एज नेल, कोई एक चीज नेल की तरह यानी कि कील की तरह कठोर हो, वो होता है एज हार्ड एज नेल। अक्सर वो निर्दयी भी होता है, बेरहम भी होता है। और वहीं एज हाई एज काइट, यानी कि पतंग की तरह अगर कोई पी के हाई हो जाए, यानी कि एकदम आसमान में पहुंच जाए और बोले कि अपन चांद पे है, तो वो होता है एज हाई हाई एज काइट। या फिर कोई बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है इसमें। ओके। और वहीं एज कीन एज मस्टर्ड, कीन का मतलब होता है एक्साइटेड होना, और मस्टर्ड यानी कि एक सरसों का तेल। तो सरसों का सॉस कैसा होता है? मस्टर्ड सॉस, बहुत ही ज्यादा तीखा और हाईली एनर्जेटिक। तो बस कोई एक ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, उत्साहित हो और बहुत ही इंथुजियास्टिक हो, वो होता है एज कीन एज मस्टर्ड। और वहीं एज फोनी एज $3 बिल, यानी कि कोई चीज बहुत ही डाउटफुल हो, फेक हो। भाई $3 का बिल जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फेक है, फेक करेंसी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ₹1000 का अगर नोट, जब सपोज कर 3000 का नोट आ जाए, तो फेक होगा ना। और वैसे ही एज स्लाई एज फॉक्स, स्लाई का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चतुर। तो जैसे कि लोमड़ी बहुत चतुर होती है, वैसे ही कोई इंसान बहुत ही ज्यादा चतुर हो, तो ही इज एज स्लाई एज फॉक्स। और वही एज द क्रो फ्लाइज, क्रो कैसे फ्लाई करता है? एकदम सीधे रास्ते में, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट होना, एकदम सीधे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। और वहीं एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, थिक का मतलब मोटा, और कोई इंसान जो मोटी बुद्धि का होता है, एकदम छोटे छोटे प्लैंक्स की जैसे उसकी बुद्धि हो, वो बहुत ही बेवकूफ और मूर्ख होता है। और वहीं आस्क फॉर ट्रबल, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को आमंत्रण देना, तो वो होता है आस्क फॉर ट्रबल। जैसे कि यहाँ पे प्रीति कबीर सिंह को मुसीबत के लिए आमंत्रित कर रही है, और वैसे ही अगर आप ओवरलोडिंग करोगे तो आप मुसीबत को आमंत्रित करोगे। और भाई अस्लीप एट व्हील, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते वक्त सो गए, तो आप बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार हो, आप केयरलेस हो, स्पेशली आपको जब ध्यान देने की जरूरत थी। और वहीं अज्यूम एयर्स, यानी कि हवा अज्यूम करना, हवाबाज होना, बहुत ही ज्यादा घमंडी होना, वो होता है टू अज्यूम एयर्स। और वहीं अगर आप क्रॉस रोड पे हो, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप कि आप इधर जाओ या उधर जाओ, आप उलझन में हो बेसिकली, तो होता है टू बी एट क्रॉस रोड। और वहीं एट स्नेल पेस, यानी कि स्नेल की रफ्तार में बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे किसी चीज को करना। और वहीं टू डू समथिंग एट स्ट्रेच, यानी लगातार किसी को स्ट्रेच करते हुए एक ही बार में करना किसी चीज को। और एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे किसी चीज को करना। और वहीं एट बेक एंड कॉल, बेकन का मतलब होता है किसी को इशारे से बुलाना, और कॉल का मतलब सीधे कॉल कर देना। तो अगर कोई इंसान आपके बेक पे, इशारे पे या फिर कॉल पे तुरंत आ जाए, वो होता है एट बेक एंड कॉल।